अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना सर, केमिस्ट्री का सिलेबस, ये टोटल आपको सर 100 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा सर। केमिस्ट्री का जो सिलेबस आपका है वो 100 मार्क्स का होता है सर, ठीक है। 100 मार्क्स का यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपको दो तरह से मार्क्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सर। एक पहली जो मार्क्स होगा वो आपको 70 मार्क्स का जो बोर्ड के एग्जाम में आपको रिटन लिखना होगा सर, और 30 मार्क्स का आपको स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री का जो आप सिलेबस है उस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 100 मार्क्स को 70 मार्क्स में और 30 मार्क्स में, यानी 70% और 30% के रेशियो में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस 100 मार्क्स का होता है। फिर इसका हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज कितना वेटेज आता है सर, किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, क्योंकि जानते हैं जब तक आप नहीं जानिएगा ना कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है तब तक आपको पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। एक पता चला कि सर इस चैप्टर से इतना मार्क्स आने वाला है तो उस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले आपको डिटेल में जानकारी लेना पड़ेगा कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आइए यहाँ पर इसमें देखिए यूनिट वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आपका मार्क्स का सर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके आपको रख देते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो एक एक चैप्टर को आप फोकस कर लीजिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। जैसे देखिए आप जैसे ही क्लास 12th में स्टार्ट कीजिएगा स्टडी, सॉलिड स्टेट जो है वो आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा सर इस चैप्टर से। दूसरा चैप्टर जो आपका आता है वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन सबसे अच्छा चैप्टर हमको लगता है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है सर। इससे जो होता है देख लीजिए, पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये जो आपका 5 चैप्टर है ना सर, ये 5 चैप्टर ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। टोटल आप फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज जोड़िएगा एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, तो 4, 5, 9, 5, 14, 20 और 23 मार्क्स का सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री से एग्जाम में आएगा। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। देखिए ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। आपको तो पता ही होगा केमिस्ट्री जो होता है वो तीन आपको प्रणालियों में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें पहले जो आता है सर वो फिजिकल केमिस्ट्री है। टोटल इसमें आपको 5 चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री से आपको कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में, 23 मार्क्स का आएगा। आप देख लीजिए एक एक चैप्टर में कितने मार्क्स का, जैसे सॉलिड स्टेट में आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है ना सर वो सॉल्यूशन आपका है, सॉल्यूशन से आपको 5 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तीसरा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी आपको 5 मार्क्स के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी प्रश्न है सर। देखिए यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होने वाला है वो आपका सरफेस केमिस्ट्री है। इसमें सर ये बहुत कम मार्क्स है। जैसे ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर का ही इससे आपको एग्जाम में आएगा। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना कि चैप्टर कौन सा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सर आपका एक तो सॉल्यूशन है और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन अधिक आपको फोकस किस पे करना है, तो पहले सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोकस कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट देखते हैं। देखिए सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सर चैप्टर्स है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर से इनऑर्गेनिक का। सेकंड चैप्टर आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और थर्ड चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यहाँ पर टोटल देखिए आपको 4 चैप्टर मिल जाएंगे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इनका वेटेज देखिए एक एक करके क्या क्या वेटेज है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इसका ना सर कभी कभी आपको इसका जो नाम है वो मेटालर्जी भी कह देते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का ही दूसरा नाम है मेटालर्जी। इससे आपको 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा सर। नेक्स्ट आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है चैप्टर्स। इस चैप्टर्स देखिए सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में वेटेज किसका है, तो इसी चैप्टर का है। सबसे लॉन्ग चैप्टर आपका आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट सर 8 नंबर का इससे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है इससे सर आपको एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे सर मात्र 3 नंबर का एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 2 पार्ट था केमिस्ट्री का, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। आइए आगे देखते हैं सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पे आएंगे। तो आप इस पे फोकस करेंगे सर। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन्स।
जो कि आपको सर एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे सर भी देखिए 4 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर्स पर, तो आपका है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी सर ना आपको एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए सर नेक्स्ट चैप्टर आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन सर, इससे भी आपको एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे सर। नेक्स्ट चैप्टर सर आपका है बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स से भी सर आपको 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। आइए अगले चैप्टर देखते हैं पॉलीमर सर। पॉलीमर आपका है, यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और सबसे लास्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपका है सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है। इस तरह से आप टोटल देखिएगा सर, तो आपको एग्जाम में रिटन के रूप में 70 मार्क्स का, आपको एग्जाम में 70 मार्क्स का प्रश्न आते हैं। 30 मार्क्स का आपको स्कूल में प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको टोटल जो केमिस्ट्री में सर सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है। एक चैप्टर्स का हमने बता दिया। आगे आप देखेंगे इसमें जो चैप्टर्स है उनके जो अलग अलग जो सर आपका है, देखिए इसमें बिहार बोर्ड का जो 12th केमिस्ट्री है उसका डिटेल सिलेबस है। मतलब यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स का आपको अध्ययन करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। हर एक चैप्टर्स का सर अलग अलग टॉपिक लिखा गया है। जब आपको पढ़ाएंगे तो हर एक टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा सर। एक एक टॉपिक वाइज आपको क्या होगा, तो यहाँ पर सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखिए कौन कौन सा आपका टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सर, वो सॉलिड स्टेट है। इसमें आप टॉपिक सर देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड सर। अगला है सर आपका यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इन सॉलिड्स, वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पॉइंट डिफेक्ट्स। ये सर आपका नेक्स्ट टॉपिक था। इसमें अगला टॉपिक जो आपका है सर पढ़ना है बॉन्ड थ्योरी, मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है सर इस चैप्टर का, वो एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं। ये आपको एक एक टॉपिक्स आपको हर एक चैप्टर्स में डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा सर। उसके बाद सर आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है सर आपका सॉल्यूशन। यहाँ देखेंगे सर सॉल्यूशन हर एक चैप्टर्स में आपको इसी तरह से लिखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करना है। देखिए सॉल्यूशन में है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, expressing concentration of solution, osmosis and osmotic pressure, conjugative properties and determination of molar masses, abnormal molecular masses, vapor pressure of liquid solution, depression of freezing point। इसी तरह से हर एक चैप्टर्स में आपको डिटेल लिखा गया है कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको स्टडी करना है। आप देख लीजिए सर, इसमें पूरा आप देख लीजिए टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करना है। एक एक को आप चाहे तो कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं रहेगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो आप ढंग से नहीं स्टडी कर पाएंगे। तो आप एक एक चैप्टर का सर इसमें लिख सकते हैं डिटेल वाइज। देखिए यहाँ पर सब में लिखा हुआ है, टोटल 16 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में है। आप सबका यहाँ देख सकते हैं सर लिखा हुआ है। देखिए ये सारे सर आप लिख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। देखिए चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हर एक टॉपिक पर सर आपको स्टडी करना पड़ेगा सर, ठीक है सर। अगर आप यहाँ से अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सर क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला सॉल्यूशन स्टेट होता है लेकिन स्टार्ट करें कहाँ से, सॉल्यूशन से। तो हर एक चैप्टर जो है आपको सर यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।